आज हम लोग पढ़ रहे हैं आईसीसी कर। इसको बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पे। फॉर एग्जांपल नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स। अगर नॉर्मल गुड्स है तो ये हो जाएगा अपवर्ड स्लोपिंग, और इन्फीरियर गुड्स है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। नॉर्मल गुड्स में इसका जो रिएक्शन है वो कुछ और होगा, आईसीसी कर्व का जो रिएक्शन है वो कुछ और होगा, इन्फीरियर में इसका रिएक्शन कुछ और होगा। तो आज चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, नेचर ऑफ इनकम कंजम्पशन कर, आईसीसी कर। तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पे। ये डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ गुड्स पे। तो अगर हम देखते हैं नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के केस में ये हो जाएगा अपवर्ड स्लोपिंग। नॉर्मल गुड्स के केस में ये होगा अपवर्ड स्लोपिंग। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट इन्फीरियर गुड्स की अगर हम बात करें, इन्फीरियर गुड्स में क्या हो रहा है? डिमांड घट जाता है, डिक्रीज इन डिमांड। क्या देखे हमने? डिक्रीज इन डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कब घटता है? जब हमारा इनकम बढ़ गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हमारा इन्फीरियर गुड्स है, अगर इन्फीरियर गुड्स है, ठीक है, तो इनकम बढ़ जाएगा। इनकम अगर बढ़ता है, मान लीजिए अभी मेरा इनकम 10,000 है, अगर 12,000 हो जाता है तो हम इन्फीरियर गुड्स क्यों खरीदेंगे? अगर इनकम बढ़ता है तो लोग खराब गुड्स नहीं, इन्फीरियर गुड्स से नॉर्मल गुड्स में शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि अगर डिमांड घट जाएगा इन्फीरियर गुड्स का जब इनकम बढ़ जाता है। इनकम क्या होगा? बढ़ जाता है। अब हम इसको डायग्राम में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये हमारा क्या है? आईसीसी का डायग्राम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, जो ये देखिए, ये जो लाइन है ये है आईसीसी, इनकम कंजम्पशन कर्व। ये क्या है? नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड का केस है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है। नॉर्मल गुड में क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। लेकिन इसके जस्ट देखिए, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला देखिए आईसीसी 1। आईसीसी 1 में क्या बताया गया है कि ये क्या है? इन्फीरियर गुड्स है वाई के लिए। देखिए आईसीसी 1, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये किसकी तरफ मूव किया हुआ है? एक्स की तरफ। इसका मतलब है एक्स नॉर्मल। और ये किसके मुंह मोड़ा हुआ है? वाई से। देखिए, वाई की तरफ मुंह नहीं किया है, वाई से मुंह मोड़ा है, तो वाई क्या हो जाएगा? इन्फीरियर। ये शॉर्टकट ट्रिक में आप याद कर लीजिए, जिसकी तरफ मुंह करेगा वो हो जाएगा नॉर्मल, और जिसके तरफ से मुंह फेर लेगा वो हो जाएगा इन्फीरियर। ये एक्स तरफ से एक्स में मूव किया है तो ये हो जाएगा नॉर्मल, वाई से मुंह फेर लिया है वाई एक्सिस से तो ये वाई हो जाएगा इन्फीरियर। ये समझ में आ गया आपको? आईसीसी 1। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर? आईसीसी 2। आईसीसी 2 में हम देख रहे हैं कि जब x इज इन्फीरियर, यहाँ पे x इन्फीरियर है। कैसे? देखिए, आईसीसी 2 में ये मूव किया है y की तरफ, तो y हो गया नॉर्मल, और ये मूव फेरा किससे है? x एक्सिस से। देखिए, इससे ये मूव फेर के है तो x हो जाएगा हमारा इन्फीरियर। तो यहाँ y की तरफ मूव किया है तो y होगा नॉर्मल, x होगा इन्फीरियर। यहाँ पर x की तरफ मूव किया है तो x हो जाएगा नॉर्मल और y हो जाएगा इन्फीरियर। ये जो लाइन है अपवर्ड स्लोपिंग में, ये क्या है? नॉर्मल गुड्स है। तो आई थिंक आप लोग ये समझिए, ये नॉर्मल गुड्स है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वही सेम लिखा है कि आईसीसी शो करता है नेचर ऑफ कमोडिटी और नॉर्मल गुड्स इन अदर वर्ड्स में मैंने लिखा कि एक्स एंड वाई दोनों क्या है? एक्स एंड वाई दोनों साइड है नॉर्मल गुड्स पॉजिटिवली स्लोप्ड। ओके, तो हम लोग ने पूरी आईसीसी में क्या पढ़ा, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। देखिए, आईसीसी में हम लोग पढ़ा इनकम कंजम्पशन कर्व। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पे, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा डायग्राम। उस नेचर ऑफ गुड्स के अंदर भी हमने दो चीज़ पढ़ा था, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। दोनों के केस में क्या रिएक्शन होगा आईसीसी कर्व का,
उसके बाद हम लोग ने देखा डायग्राम। डायग्राम में 3 डायग्राम था, एक ICC1, एक ICC2 और एक अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग हमेशा नॉर्मल गुड है। ICC1 एक केस में x की तरफ मूव किया हुआ है तो y हो गया इंफीरियर और x हो गया नॉर्मल। दूसरे केस में y की तरफ मूव किया हुआ है तो y हो गया नॉर्मल, x हो गया इंफीरियर। तो ये पूरा रिकैप था हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व का। अगर हम क्वेश्चन की बात करें UGC नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि कौन ऐसा डायग्राम दे दिया जाएगा ICC का, देखिए ICC का, और पूछ लेगा कि ये क्या है, इसके साइड में क्या होगा, x नॉर्मल होगा कि y इंफीरियर होगा, इसके साइड में क्या होगा, y नॉर्मल होगा कि x इंफीरियर होगा। तो आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा।